नमस्कार दोस्तों। मैं शिवम आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ जिसको हम एनआर स्ट्रैटेजी के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये कोई एक सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा डेडलीस्ट कॉम्बो है जो स्टॉक मार्केट में आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स करा सकता है। तो इसी स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जनरली ये स्ट्रैटेजी कोर्सेस में डिस्कस की जाती है, तो वो स्ट्रैटेजी अब यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में आप लोग को देने वाला हूँ। पर ध्यान रखने वाली बात ये है, ये स्ट्रैटेजी केवल सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ये स्ट्रैटेजी आप मार्केट में अप्लाई करते हो, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो बताना बिल्कुल मत भूलेगा नीचे कमेंट सेक्शन में आके, क्योंकि मुझे इस स्ट्रैटेजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। इस स्ट्रैटेजी को मैं ऑलमोस्ट 1 मतलब 1 डेढ़ साल से मार्केट में ऑब्जर्व करते हुए आ रहा हूँ। जो इस स्ट्रैटेजी में ट्रेड्स बनते हैं उसमें हमें एक बहुत हाई रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड हमें देखने को मिलता है। मतलब कम रिस्क में आपको ज़्यादा रिवॉर्ड देखने को मिलता है। तो आई होप आप लोग इस स्ट्रैटेजी के लिए एक्साइटेड होंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, मतलब इसी सिंगल वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम प्रैक्टिकल देखेंगे व्हाइट बोर्ड में, उसके बाद मैं आपको चार्ट में ले चलूंगा और वहाँ पर डिटेल में एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो आई होप पूरे वीडियो में आप मेरे साथ बने रहोगे, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर मिस होता है तो फिर आप इसको प्रॉपरली मार्केट में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। इसके साथ साथ एक ज़रूरी बात, वीडियो के एंड में एक बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट है, तो उसको ज़रूर सुन लीजिएगा। बेसिकली वो हमारे आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स के ऊपर है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और आपको एक बहुत ही सटीक स्ट्रक्चर्ड तरीके से 30 डेज़ का ऑप्शन बाइंग और मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, प्लस बहुत सारे रिलेवेंट लिंक्स हैं, आप वहाँ जाके कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जान सकते हो। चलिए अब ज़्यादा वक्त मैं आपका बर्बाद नहीं करना चाहूँगा, सीधे हम मुद्दे पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं कि आखिर मैं यहाँ बात क्या कर रहा हूँ और यहाँ हम बात किस चीज़ को लेकर कर रहे हैं। तो बेसिकली आज हम जिस स्ट्रैटेजी की चर्चा करने वाले हैं, या कोई आज या कल की स्ट्रैटेजी नहीं है, बट इसका एक कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत बेहतरीन काम कर सकता है, जो आजकल के वोलेटाइल मार्केट में, स्पेशली जो अपकमिंग मार्केट्स हैं उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने वाली ये स्ट्रैटेजी है। इसको हम एनआर स्ट्रैटेजी कहते हैं। सारी चीज़ें डिटेल में जानने वाले हैं, तो चलिए बिना वक्त गवाए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये एनआर स्ट्रैटेजी है क्या। तो इसके लिए मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ कि आखिर ये स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है। इस स्ट्रैटेजी को बनाया गया है तो क्या सोच कर बनाया गया उसको समझते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को हम एनआर स्ट्रैटेजी क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो एनआर दो वर्ड्स होते हैं। एनआर मतलब एन का फुल फॉर्म है नैरो, और आर का फुल फॉर्म है रेंज। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो नैरो रेंज पर बेस्ड है। नैरो रेंज मतलब एक पतली सी रेंज यहाँ पर जिसको हम कहते हैं। अब आखिर ये स्ट्रैटेजी चलती क्यों है, मैं आपको वो बताता हूँ। बेसिकली ये जो स्ट्रैटेजी है, इसको अगर आप क्लासीफाई करना चाहो तो इसे आप एज अ ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी क्लासीफाई कर सकते हो। मतलब ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको ब्रेकआउट्स पर ट्रेड देने वाली स्ट्रैटेजी है। और ये बात हम सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि ब्रेकआउट वाले ट्रेड जनरली बहुत अच्छा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें एक मोमेंटम देखने को मिलता है। अब इस स्ट्रैटेजी के मैं आपको लॉजिक को समझाता हूँ कि आखिर ये स्ट्रैटेजी क्या सोचकर बनाई गई है। तो बेसिकली इस स्ट्रैटेजी का जो पर्पस है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। तो अब मैं आपको इस स्ट्रैटेजी का कोर लॉजिक समझाता हूँ। दरअसल मार्केट में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे आप कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी भी कह सकते हो। कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी क्या है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफली समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मार्केट में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए जो स्मार्ट मनी है, यानी जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनको बहुत बड़े अमाउंट पे पैसा लगाना पड़ता है, बहुत बड़े अमाउंट पर कैपिटल लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर वो कैपिटल किस तरीके से लगाते हैं, उसी को हम कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी की मदद से समझते हैं। दरअसल जो ये कैपिटल यानी जो पैसे लगाने का तरीका है, जो चार्ट को बनाने वाले स्मार्ट मनीज है, बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनका तरीका फिक्स रहता है, उनका डिफाइंड रहता है। वो रैंडमली कहीं भी पैसे नहीं लगा रहे होते। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना है तो आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। खैर, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो दरअसल सिंपल बात यह है कि किसी भी एक जगह से मार्केट को दूसरे जगह में ले जाने के लिए ऊर्जा, एनर्जी खर्चा की जाना, मतलब कैपिटल को आप एज ए एनर्जी इमेजिन करो तो एनर्जी लगता है। जैसे आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना हो तो आपकी वहाँ कुछ ना कुछ ऊर्जा तो खत्म हो रही है, कुछ एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है। तो अगर आप यहाँ पर मान लो
कुछ मतलब मान लो आप पूरा आपने फुल पेट खाना खा लिया, आपके पास फुल एनर्जी पैक कर लिया आपने, और आप यहाँ से भागना शुरू कर रहे हो, तो क्या आप हमेशा भाग सकते हो? नहीं भाग सकते हो ना। एक टाइम आएगा जब आपकी भी बैटरी खत्म होने लगेगी, फिर आप क्या करोगे वहां पर? तब आप वहां पर करोगे रेस्ट, आप वहां पे आराम करोगे, और वहां पर आप अपनी जो ये हमारी जो बैटरी थी उसको आप रिचार्ज कर रहे होगे, और जैसे ही बैटरी आपकी रिचार्ज होती है फिर आप भागना शुरू करने वाले हो। सिंपल भाषा में सिमिलरली मार्केट इसी तरीके से काम करता है। अगर मार्केट को यहाँ से यहाँ जाना है तो मार्केट कुछ दूर भागेगा, फिर मार्केट को आराम करना पड़ेगा, फिर भागेगा, फिर आराम करना पड़ेगा। अब थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं, लेमन टर्म से बाहर निकल के टेक्निकलिटीज पे बात करते हैं कि आराम करना होता क्या है। तो बेसिकली मार्केट में जो फेजेस चलते हैं वो इस प्रकार से चलते हैं। मार्केट ट्रेंड करता है किसी एक डायरेक्शन में, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है। देखो, NR7 और NR4 वाली जो ये स्ट्रैटेजी है, इसका मतलब कुछ और भी होता है। तो मैं आपको दोनों मतलब समझाऊंगा। पहला मतलब जो आपको बुक्स में मिलेगा, और दूसरा मतलब जो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो बुक्स में लिखे हुए कॉन्सेप्ट से ज़्यादा वर्सेटाइल है। तो देखो, यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो जाता है ट्रेंड के बाद। ट्रेंड के बाद साइडवेज क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी स्टोर की जा रही होती है, एनर्जी रिचार्ज की जा रही होती है। मार्केट उसके बाद फिर ट्रेंड में जाता है। तो हमारा काम यहाँ पर नहीं है, हम चलती ट्रेन में नहीं घुसना चाहते, ना ही हमारा काम यहाँ है। हमें केवल इस जोन में मार्केट को पकड़ना है, और जब मार्केट में जो ये दोबारा मार्केट चलना शुरू होता है, हम उसको यहीं पकड़ने वाले हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर साइडवेज था, इसी साइडवेज को नाम दिया गया है नैरो रेंज। नैरो रेंज मतलब एक पतली सी मार्केट रेंज बनाए, ताकि हमें एक दायरा दिखे, उस दायरे के बीच में मार्केट थोड़े दिन रहे, थोड़े वक्त रहे। सारी चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, चार्ट का टाइम फ्रेम सब कुछ, बट मैं आपको स्ट्रैटेजी बेसिक से समझाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये सारी बातें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब मार्केट नैरो रेंज में रहेगा तो मार्केट रिचार्ज हो चुका होगा, और फिर मार्केट नैरो रेंज से जिस भी तरफ निकलता है, चाहे वो ऊपर निकले या नीचे निकले, अभी डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, बट इस वीडियो के एंड में आपको डायरेक्शन की भी आइडिया लग जाएगा कि अच्छा प्रोबेबल डायरेक्शन कौन सा है, मैं किस डायरेक्शन में प्ले करूं। तो यहाँ पर आप देखो, डायरेक्शन किधर भी निकले, आपको यहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। जो टारगेट रहते हैं जनरली कंपैरेटिवली उसके स्टॉप लॉसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। तो बेसिकली जो एनआर स्ट्रैटेजीज है उनका फंडा यही है। अब एनआर स्ट्रैटेजी भी बहुत तरह की होती है यहाँ पर। NR7 मतलब 7 ट्रेडिंग सेशंस का कंसोलिडेशन। 7 ट्रेडिंग सेशंस का कंसोलिडेशन। मैं यहाँ सेशंस क्यों प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि वो सेशंस 5 मिनट में भी हो सकते हैं, 15 मिनट में भी हो सकते हैं, डेली चार्ट में भी हो सकते हैं, वीकली चार्ट में भी हो सकते हैं। बेस्ट किस में काम करता है वो भी डिस्कस करेंगे, बट अभी धीरे धीरे एक एक करके कॉन्सेप्ट्स में आगे बढ़ते हैं हम। आई होप आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपका वो डाउट मैं जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूं। तो NR7 में 7 ट्रेडिंग डेज होते हैं। उसी तरीके से कहीं कहीं NR4 की भी बात चलती है। NR11 स्ट्रैटेजीज भी, ये भी स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो बेसिकली आप फंडा समझो, नंबर ऑफ डेज डज नॉट मैटर एट ऑल। NR7 हो, NR4 हो, NR11 हो, नहीं मैटर करता है। ये आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले मैटर करता होगा, बट अभी चीज़ें बदल गई हैं। इंपॉर्टेंस देखो NR7 NR4 का रखना है आपको, बट आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है। अच्छा, 7 और 4 कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसमें वर्क करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बट वर्क कब करेगा वो समझिए यहाँ पर। तो सिंपल फंडा यहाँ का ये है कि मार्केट जितना दिन नैरो रेंज में रहेगा, एक नैरो रेंज में मार्केट जितना ज़्यादा दिन रहेगा, तो आप इसके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया मान सकते हो। मिनिमम 4 होना चाहिए कि 4 दिन रहे, डेली कैंडल्स 4 बने, या 5 मिनट की 4 कैंडल बने, 15 मिनट की 4 कैंडल बने। एक रेंज में, एक छोटे से रेंज में 4 कैंडल्स मिनिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी है। और यहाँ स्टार करके आप एक नंबर लिख सकते हो 7, क्योंकि ये फॉलो किया जाता है। तो सेम इतना फंडा अगर आप यूज़ करते हो तो आप इस स्ट्रैटेजी के बेसिक को अब बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हो यहाँ पर। तो हमें करना क्या है, मैं आपको पहले यहाँ बताता हूँ, फिर मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ हमें करना क्या होता है। तो हमें यहाँ पर देखो, मैं ओरिजिनल स्ट्रैटेजी क्या है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ जो आपको बुक्स में मिलेगी। तो बुक्स में आपको ये बताया जाता है कि प्रीवियस 7 डेज, मान लो NR4 की बात करते हैं, तो प्रीवियस 4 डेज का मतलब मान लो ऐसी कैंडल्स बन रही है यहाँ पर, एक कैंडल ऐसी बनी,
दूसरी कैंडल ऐसी बनी यहाँ पर, तीसरी कैंडल इस जगह पे इस तरीके से बनी, और चौथी कैंडल एक बहुत छोटी बनी। मतलब हमारा क्राइटेरिया क्या है कि ये जो फोर्थ कैंडल है उसका जो रेंज है, फोर्थ कैंडल का रेंज क्या होता है? रेंज हम कहते हैं हाई माइनस लो, यानी सबसे ऊंचे पॉइंट को सबसे नीचे पॉइंट से आप घटाओगे तो जो आएगा उसे हम रेंज कहते हैं। अगर इन चारों कैंडल्स में जो लास्ट वाली कैंडल है, हमारी फोर्थ कैंडल है, उसका रेंज स्मॉलेस्ट रहे, सबसे छोटा रहे, तो जब नेक्स्ट कैंडल बन रही होगी तो ये कैंडल जिधर भी ब्रेक करेगी, ये कैंडल जिधर भी ब्रेक करेगी, हम उधर एक ब्रेकआउट एंट्री करने वाले हैं। यही एनआर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो वो 4 डेज भी हो सकता है, 7 डेज भी हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको बुक्स में मिलेगा। बुक्स में यहाँ पर स्पेसिफिकली जो ये पूरे चारों कैंडल्स है ना, इनके रिलेशन की बात नहीं की जाती है, केवल इनके रेंज की बात यहाँ पर की जाती है। लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि जो सेवेंथ कैंडल है या जो फोर्थ कैंडल है उसके रेंज पे ज़्यादा ध्यान ना देकर हम ओवरऑल रेंज पर ज़्यादा ध्यान देंगे। यानी अगर एक मार्केट में रेंज बनते हैं जिसमें 4 कैंडल्स है और उस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो वहां पर एक ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिलेगी। एक रेंज है जिसके अंदर 7 कैंडल्स है और उस रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमें एक ज़बरदस्त मूवमेंट जिस भी तरफ ब्रेकआउट होती है उधर देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट जो हमें पेपर में सीखना था। अब चलिए चार्ट पर चलते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकल इसके कॉन्सेप्ट बताता हूँ, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ, प्लस मैं आपको कॉम्बो बताता हूँ कि किसकी मदद से आप यहाँ पर एक डेडलीस्ट कॉम्बो बना सकते हो और इस स्ट्रैटेजी को पूरे जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजी की वहां तक लेके जा सकते हैं आप इसको, और इससे अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। चलिए अब चार्ट में एग्जाम्पल्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये किस जगह पर बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। तो जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन आता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली लार्जर टाइम फ्रेम्स पे, जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं वहाँ पर अच्छे से काम करती है। बड़े टाइम फ्रेम मतलब अगर आप डेली टाइम फ्रेम में इसको फॉलो करते हैं तो रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। डेली टाइम फ्रेम आते ही हमारे दिमाग में क्या बातें आती है? स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या फिर आप पोजिशनल ट्रेड्स लेना पसंद करते हो तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत अच्छे से काम करने वाली है और यहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा मिल सकता है इफ़ वी कंपेयर इट टू इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप इंट्राडे यानी 5 या फिर 15 मिनट के चार्ट में इसको ढूंढने की कोशिश करते हो तो ये आपको मिलेंगी ज़रूर, बट वहाँ पर उसके टारगेट्स और जो स्टॉप लॉस है वो आपको प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे और ये स्ट्रैटेजी उतनी अच्छे से काम नहीं करेगी जितना ये पोजिशनल ट्रेड्स में काम करती है। तो इंट्राडे में भी इसको आप बशर्ते यूज़ करिए, लेकिन उस समय आपको यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डायनामिक होना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से वहाँ पर काम करने वाली है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है डिपेंडिंग ऑन बहुत सारे फैक्टर्स। इंट्राडे में बहुत सारे फैक्टर्स लग जाते हैं, बट आप इसको इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हो सेम तरीके से, बट इंट्राडे में आपको थोड़ा और एक्सपीरियंस लगेगा इसको प्रॉपरली यूज़ करने के लिए। तो पहले हमने ये देख लिया। तो यानी ये स्टॉक पे बहुत अच्छे से काम करते हैं, जो हमारे पास स्टॉक्स हैं उन पे बहुत अच्छे से काम करती है। प्लस यहाँ पर इंडेक्स में भी आपको ज़रूर काम करेगी, पर इंडेक्स में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती है। यानी ऐसा हो सकता है कि 1 साल के पूरे ड्यूरेशन में ये स्ट्रैटेजी आपको 20 से 25 बार ही देखने को मिले, बस उस 20 से 25 बार में भी आपको ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। तो अपॉर्चुनिटीज़ भले ही थोड़ा कम है, बट अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इट वर्क्स वेरी वेल। तो ये हमने पहले देख लिया, हमें हमारे लिए टाइम फ्रेम क्या ज़रूरी था इसको जानने के लिए। अब आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट में कि हम कैसा डेडली कॉम्बो यूज़ करने वाले हैं कि इस स्ट्रैटेजी को कैसे हम निखार सकें और इम्प्रूव कर सकें। तो बेसिकली अगर आप केवल एनआर स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो तो ये एक प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है। मतलब यहाँ पर आपको किसी प्रकार की इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल कैंडल्स पर फोकस करना है, केवल कैंडल्स पे फोकस करना है और यहाँ आपका काम बन जाएगा। बट हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, NR7 की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मार्केट नैरो रेंज में तो है, पर वो ब्रेकआउट किस तरफ आएगा वो हमें कैसे पता चले, और किस तरफ जो ब्रेकआउट आएगा वो हमारे लिए फेवरेबल है कि नहीं। देखो, मार्केट पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी मतलब ये जो परसेंटेज है ना, इसी के साथ हमें प्ले करना होता है। ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में क्या डिफरेंस है आप मुझे बताओ। केवल एक चीज़ का डिफरेंस है कि ट्रेडिंग में जो प्रोबेबिलिटी टू सक्सेस है वो हमारे हाथ में, पर गैम्बलिंग में प्रोबेबिलिटी हमारे हाथ में नहीं रहती है कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो इसीलिए ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी हमारे हाथ में। तो यहाँ पर हम इंडिकेटर्स का यूज़ करके डायरेक्शन को फिल्टर करने वाले हैं।
अब देखो मैं आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस देने वाला हूँ और आप कुछ भी कर सकते हो जिससे आप ज़्यादा फेमिलियर हो, जिससे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो बेसिकली हम यहाँ इंडिकेटर का यूज़ करेंगे डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए कि किधर ब्रेकआउट आता है तो वो मेरे लिए बेहतरीन रहेगा, वो डायरेक्शन मेरे लिए फेवरेबल रहेगा। तो जो भी फेवरेबल डायरेक्शन है उधर आप प्रॉपर क्वांटिटी यानी 100% क्वांटिटी को ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट मार्केट जा रहा है तो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट आप 50 to 70% क्वांटिटी को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करिए। और अगर आपको ट्रेड करने का मन नहीं है, आपका रिस्क मैनेजमेंट अलाउ नहीं करता है, तो आप अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड्स को छोड़ सकते हैं बेफिक्र होकर। वहां पर आप अपने डायरेक्शंस को लीजिए और डायरेक्शंस हमें इंडिकेटर्स बताने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम जो इंडिकेटर्स यूज करने वाले हैं वो ट्रेंड फिल्टर इंडिकेटर्स हैं। मतलब इस कैटेगरी में बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं, पर जो जनरली मेजर इंडिकेटर्स हम जो मानते हैं वो एक तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर है। दूसरा आप यहाँ पर मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हो। तो देखो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में सिंपल सेटिंग्स भी आप लगाते हो जो अभी हम देखेंगे, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप उससे ट्रेंड को फिल्टर कर सकते हो। और मूविंग एवरेज की मदद से भी आप यहाँ ट्रेंड को फिल्टर कर सकते हो। बाकी बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स आते हैं जिसकी मदद से आपको ट्रेंड को फिल्टर कर सकते हो। आरएसआई की मदद से भी आप ट्रेंड को फिल्टर कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजीशन की वो कहाँ पर है। बट हम ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स ना करते हुए दो ही चीज़ों में अपने आप को रेस्ट्रिक्ट रखते हैं कि आपको आइदर ऑप्शन ए पिक करना है या ऑप्शन बी पिक करना है, और आप दोनों को पिक कर सकते हो। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि चार्ट में NR7 दिखता कैसा है। तो NR7 का जो सिंपल रूल ये है कि मार्केट में एक रेंज बने और जैसे जैसे वो रेंज मैच्योरिटी की तरफ बढ़े, यहाँ पर देखो ये टेक्निकल टर्म्स है कि रेंज मैच्योर कब हो रहा है, मतलब रेंज ब्रेकआउट होने के लिए कब तैयार हो रहा है, वो हमें कैसे पता चलता है कि जो जो रेंज बन रही है ना उस रेंज में जो कैंडल्स है वो छोटी होती चली जाए। तो जब मार्केट में इतनी छोटी छोटी कैंडल्स बन लेते तो ये ऑब्वियस है मार्केट किसी एक डायरेक्शन में मूव करने वाला है, क्योंकि ऑफकोर्स मार्केट एकदम एक पिन पॉइंट में जाकर एक पॉइंट नहीं बना सकता ना, मार्केट मार्केट को अगेन मूव करना पड़ेगा। तो जितना ये रेंज नैरो होते जाए समझिए उतना मार्केट की बैटरी 100% के करीब चार्ज हो रही है और अब मार्केट ब्लास्ट करने के लिए रेडी है। मार्केट किसी एक डायरेक्शन में ब्लास्ट करने वाला है। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल हम ये देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर अडानी एंटरप्राइजेस का मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लिया है। तो यहाँ पर आके आप ये देखोगे कि एक यहाँ पर रेंज बनती हुई नजर आ रही है, हमें यहाँ पर एक रेंज बनती हुई आ रही है। अब पहला चीज क्या है, यहाँ पर हमें एक नैरो रेंज दिख रहा है। मुझे जो रेंज दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार का रेंज दिख रहा है। अब यह सवाल उठता है कि हम विक्स को इंक्लूड करें या नहीं करें, जो इधर उधर की हमें विक बनी है। तो देखो ये आपके ऊपर है प्योर, आप चाहो तो इंक्लूड कर लो। अगर जो विक है उनका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब मान लो रेंज यहाँ आ रहा है और जो विक्स है इतना ऊपर इतना नीचे आ रहा है, तो आप एक काम करो विक को इंक्लूड कर लो। बट अगर जो बॉडी, अगर हम बॉडी से रेंज बनाते हैं तो यहाँ आ रहा है और एक विक इतना ऊपर गया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा एक एक्सेप्शन प्राइस है। मतलब प्राइस उस टाइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया या फिर जो इस रूल से हट गया वहाँ पर, तो डेविएशन बोल के हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इन दिस सिनेरियो यहाँ पर आप देखो अगर मैं ऐसे खींचता हूँ तो मुझे एक अच्छा खासा रेंज दिख जा रहा है, 1 2 3 4 कैंडल सपोर्ट कर रही है यहाँ पर, मैक्सिमम टचेस मुझे यहाँ पर मिल जा रहे हैं। तो मैं ऐसे ही ड्रॉ करना प्रेफर करूँगा। आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर इसको ऐसे ड्रॉ करना प्रेफर करूँगा जिसके लिए रीजंस मैंने आपको बताए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको नैरो रेंज ढूंढनी है, और अगर आपको नैरो रेंज मिल जाता है ना तो अभी आपके ऊपर है आप नंबर ऑफ कैंडल्स पर फोकस करें या ना करें, क्योंकि इन द एंड नंबर ऑफ कैंडल्स कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैमाना नहीं है इस स्ट्रैटेजी को मापने का। इस स्ट्रैटेजी का सक्सेस इसी पर डिपेंड करता है कि मार्केट भाग के आ रहा है, उसकी बैटरी 0% हो गई, मार्केट यहाँ पर रुका, मार्केट ने नैरो रेंज बनाया, अपनी बैटरी को रिचार्ज किया, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग इसकी एनर्जी फिर अब जाने वाली है और मार्केट फिर ऊपर की तरफ भाग गया यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम कैंडल्स गिनते भी हैं तो आप रेंज में कैंडल्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, सात और एक कैंडल और मान लो तो अब 8 कैंडल यहाँ मिल जा रही है। और अगर आप पहले कैंडल को इग्नोर कर दो तो 7 कैंडल, तो कुल मिला जुला के 7 8 कैंडल्स हमें यहाँ पर मिल रही है और उसके बाद मार्केट में ब्रेकआउट देखने को मिला। तो यही हमारी NR7 स्ट्रैटेजी है। हम एंट्री कैसे बनाएंगे, हमें रेंज का टिपिंग पॉइंट मार्क कर लेना है। अगर आपने विक को इंक्लूड किया है तो आपको जो विक का हाईएस्ट पॉइंट है वो अपर लिमिट है और जो लोएस्ट पॉइंट है वो लोअर लिमिट है। तो आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट का भाव, प्राइस ध्यान रखना है, चार्ट नहीं, उनका प्राइस।
और मार्केट जैसे ही उनके प्राइस के ऊपर जाता है, अगर आप डेली चार्ट में ट्रेड ले रहे हो, तो जैसे ही मार्केट प्राइस के ऊपर क्लोज देता है किसी भी एक दिन, तो आप वहाँ पर अपनी क्वांटिटीज़ को उठा सकते हो, आप वहाँ पर ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। अगर आप ऊपर डायरेक्शन में लिमिट एंट्री लेते हो, तो जो लोअर लिमिट है वो आपका स्टॉप लॉस की तरह काम करने वाला है, और जो आपका अपर लिमिट है वो एंट्री प्राइस रहेगा। और यहाँ पर हम प्योर रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मिनिमम रखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 1:2 से भी ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिलने वाला है। तो 1:2 अचीव होने के बाद आप स्टॉप लॉस को नीचे से ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट लगा सकते हैं और अपनी कुछ क्वांटिटीज़ को बुक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 100% पोजीशन को यहाँ पर नहीं बुक करना है, कुछ क्वांटिटीज़ को हम बुक कर लेंगे यहाँ पर, बाकी हम ट्रेल करते हुए ऊपर ले जाएंगे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने तक, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत बड़े अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स आसानी से मिल जाते हैं। चलिए अब ट्रेंड फिल्टर की बात कर लेते हैं। इंडिकेटर्स पे जाके हमें यहाँ पर जो इंडिकेटर ऐड करना है सबसे पहले, वो है सुपर ट्रेंड। तो यहाँ पर अगर हम सुपर ट्रेंड को ऐड करते हैं और इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स पे देखो यहाँ पर आप कोई भी सेटिंग्स यूज़ कर सकते हो, पर जनरली जो इंडियन मार्केट्स हैं, मतलब जो हमारा मार्केट है, चाहे वो इंडेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, स्टॉक्स हो गया, उसमें ये 10 और 3 की सेटिंग बहुत अच्छे से काम करती है। आप इसको अपने मुताबिक कोई भी कर सकते हो, बट दिस मतलब ये वाली सेटिंग्स काफ़ी अच्छे से इंडियन मार्केट के लिए वर्क करती है। तो 10-3 की सेटिंग्स के साथ हम इसको यूज़ करेंगे। और सुपर ट्रेंड में ग्रीन लाइन क्या बताती है कि मार्केट का ट्रेंड अप है। तो अगर ग्रीन लाइन में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनती है जहां पर दोनों साइड ब्रेकआउट पॉसिबल है, तो हमारी प्रिफर्ड डायरेक्शन क्या है? जो हमारी प्रिफर्ड डायरेक्शन है वो अपसाइड है। तो अपसाइड में अगर हम 100% क्वांटिटी को ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर डाउन साइड में हम 50-70% क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। और अगर रिस्क मैनेजमेंट अलाउ नहीं करता है, तो हम कोई भी क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड करने वाले नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप यहाँ गौर से देखोगे, तो ऊपर हमें NR4 स्ट्रैटेजी भी बनती हुई दिख रही है। 1 2 3 4 4 कैंडल्स बनती हैं और उसके बाद उसका ब्रेकआउट आता है। तो आप यहाँ पे दोबारा एंट्री ले सकते हो इस जगह का स्टॉप लॉस लगा के, और आपको यहाँ इजीली 1:3 के आसपास मिल चुका है आपको। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से हमने अपने डायरेक्शन को फिल्टर किया विद द हेल्प ऑफ सुपर ट्रेंड। तो ये आपके पास पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? डायरेक्शन फिल्टर करने के लिए आप सुपर ट्रेंड नहीं, आप यहाँ पर मूविंग एवरेजेस का यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं इसके सेटिंग्स में जाऊँ, तो यहाँ पर मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली ये मूविंग एवरेज का एक्सपोनेंशियल वाला जो टाइप है वो है। यहाँ पर जो ये जो एवरेज होते हैं, मतलब EMA जो होता है, वो थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है कंपेयर टू नॉर्मल मूविंग एवरेज। तो क्योंकि वो सेंसिटिव है, तो वो ट्रेंड को जल्दी आइडेंटिफाई कर लेगा, ट्रेंड को जल्दी पकड़ लेगा, इसलिए हमने यहाँ पर EMA का सिलेक्शन किया है। और यहाँ पर हम 20 और 200 EMA का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। तो एक इंडिकेटर आता है EMA क्रॉस, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर 2 EMA को ऐड करके, एक जो 20 का रहेगा, दूसरा 200 का रहेगा। तो यहाँ पर देखो जो शॉर्टर टाइम फ्रेम है, उस EMA को और ये लॉन्गर टाइम फ्रेम को, दोनों को हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम प्रॉपरली ट्रेंड को समझ पाए। तो ट्रेंड कैसे समझा जाता है? देखो इस इंडिकेटर के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, पर ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ। अगर जो शॉर्टर टाइम फ्रेम, शॉर्टर मतलब जो छोटा है, जो हमारे केस में 20 है, और जो लॉन्गर है जो 200 है, अगर जो छोटा वाला है ना वो बड़े वाले से ऊपर है, और अगर इससे भी ऊपर प्राइस है, यहाँ पर जो हमारा भाव चल रहा है वो दोनों से ऊपर चल रहा है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा हाईली यहाँ पर मार्केट बुलिश है। और अगर सेम सिचुएशन में भाव यहाँ पर चल रहा है, तो मार्केट बुलिश टू नहीं है, मतलब मार्केट इस समय बुलिश टू साइडवेज है। मार्केट हाईली बुलिश नहीं है, मार्केट बुलिश टू साइडवेज है। और अगर प्राइस इन दोनों के नीचे चल रहा है, जो सिनेरियो बहुत ही रेयर आपको कभी कभार देखने मिल सकता है, जब मार्केट में बहुत सडन अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आ जाता है, तो ऐसे सिचुएशंस में मार्केट बहुत ज़्यादा बियरिश है, अवॉइड करना चाहिए, कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो ये कंडीशन नंबर 1 होती है हमारे पास। सेकेंड कंडीशन सिंपली ये है कि जो लॉन्गर टाइम फ्रेम है, यानी 200 का EMA ऊपर हो और 20 का EMA नीचे हो, तो इस समय पे मार्केट बियरिश है। और अगर भाव यहाँ कहीं मिलता है, तो ये हाईली बियरिश किया जाता है। तो इस सिचुएशन में आप ट्रेंड को पकड़ सकते हो, और उसी डायरेक्शन में अगर ब्रेकआउट मिलता है, तो ट्रेड लेना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये केवल एक स्टॉक में नहीं, बहुत जगह काम करता है, और इंडेक्स में भी बहुत अच्छे से काम करता है। हाल ही में बैंक निफ्टी में भी ये हमें देखने को मिला था। यहाँ पर देखो हमें एक NR7 वाला, यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हमें एक 7 कैंडल की रेंज देखने को मिली। तो इसका ब्रेकआउट हम किस डायरेक्शन में ट्रेड करें? तो सबसे पहले देखो जो छोटा वाला EMA है 20 वाला, और जो बड़ा वाला EMA है 200, तो 20 200 के ऊपर है, और प्राइस इसके बीच में है। मतलब जो प्राइस है वो बुलिश टू साइडवेज रह सकता है, बट अगर प्राइस यहाँ EMA का ब्रेकआउट देके ऊपर जाता है, तो ये हाईली बुलिश जोन में पहुँच जाएगा, और वहाँ पे
पे फिर हम एक बाइंग का ट्रेड बहुत अच्छे से बना सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ लोअर लिमिट यहाँ पर। और यहाँ आपको देखो 1:2 ऑलरेडी अचीव हो चुका है और अभी ये और ऊपर जाने की तैयारी में लग रहा है। तो आप देखो यहाँ पर प्रॉपर ट्रेलिंग के साथ आप बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हो और एक अल्टीमेट पोजिशनल स्ट्रैटेजी बनकर सामने आती है। आई होप आपको ये बहुत जगह हेल्प करने वाली है। और कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में क्यों समझाया, क्योंकि मैं आपको नैरो रेंज का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। इसके मैं आपको बंधनों में जकड़ना नहीं चाह रहा हूँ कि 7 ही होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी रूल्स नहीं है, ज़रूरी ये है एक नैरो रेंज बने, एनर्जी रिचार्ज हो, मार्केट फिर ब्लास्ट के लिए रेडी हो जाता है यहाँ पर। तो कुल मिला जुला कर यही हमारी NR7 स्ट्रैटेजी थी। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। कुछ चीज़ें ना समझ में आए हो तो भी आप मुझे बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करके इसको शेयर ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप चाहें किसी और को भी ये यूज़फुल हो सकती है तो शेयर ज़रूर करेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। बस मैं लास्ट में आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स है, यानी 30 डेज का ऑप्शन बाइंग कोर्स प्लस मेंटरशिप प्रोग्राम, लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम, प्लस आपको यहाँ पर प्रीमियम टेलीग्राम चैनल का फ्री एक्सेस मिलता है। वो सब कुछ का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। जो हमारी क्लासेस है वो 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है, 1 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो रजिस्टर करने के लिए अभी बहुत कम दिन बचे हुए हैं और पहले ही अभी भी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आ चुका है। तो कुछ लिमिटेड सीट्स ही बची हैं। ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, सच में सीट्स लिमिटेड बची है, क्योंकि मैं उतने लोगों को ही एडमिट कर सकता हूँ जितने लोगों को पे मैं फुल फोकस करूँ। यहाँ पर हर एक आदमी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कोई दूसरा है। तो अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस ज़रूर मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि सबके ऊपर फोकस करना मेरी खुद की जिम्मेदारी है यहाँ पर। तो इसलिए ज़्यादा को नहीं कर सकते, सीट्स काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसके थ्रू डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्टली ऐड कर दिया जाएगा। बाकी कुछ पूछना है तो मेरा फ़ोन नंबर 8376949636 है। आप यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है आप जाके उसको देख सकते हो। नहीं तो आप कोर्स ब्रोशर भी डाउनलोड करके कोर्स के बारे में सारी चीज़ें जान सकते हैं। आई होप जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट दिवाली तक आप लोग की लाइफ में, ट्रेडिंग लाइफ में कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड करूँगा, तो मैं अपने उस वादे पर खड़ा उतर रहा हूँ। अभी तो खैर शुरुआत ही हुई है, आगे बहुत कुछ करना है, आपसे बहुत कुछ डिस्कस करना है, शेयर करना है। उम्मीद है मैं ऐसे करते रहूँगा और आप लोगों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ काम आऊँगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।